आज हम आपको बताएंगे कि देश के किस राज्य की सरकार ने माफ किया किसानों का ब्याज, जिससे किसानों को मिली बड़ी राहत। फिर एक नजर डालेंगे चक्रवात मोका पर, जो 12 मई तक ले सकता है भयानक तूफान का रूप। वहीं बात करेंगे टिश्यू कल्चर तकनीक से केले की खेती पर, जिस पर किसानों को मिल रही है बम्पर सब्सिडी। नमस्कार, मैं आपकी सेवक पारुल यादव और आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। खेती के कामों के लिए देश के किसान अक्सर या तो साहूकारों से या फिर कभी बैंक से कर्ज लेते हैं, जिसे समय से नहीं चुका पाने की वजह से उन पर ब्याज बढ़ता जाता है और वो कर्ज हजार से लाखों तक पहुंच जाता है। ऐसे में बैंकों से कर्ज लेने वाले किसान डिफॉल्टर हो जाते हैं और दोबारा कर्ज नहीं ले पाते। ऐसे किसानों को राहत देते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके मुताबिक सरकार ने राज्य में डिफॉल्टर किसानों की बकाया ब्याज राशि को माफ करने की योजना को अपनी मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि बीते दिन मंत्रालय में हुई मंत्री परिषद की बैठक में प्रदेश के जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों से संबंधित पैक्स के 2 लाख रुपए तक के 11,19,000 डिफॉल्टर किसानों पर बकाया ब्याज की राशि माफ करने के लिए ब्याज माफी योजना को अपनी मंजूरी दी गई है। इन किसानों पर करीब 2,123 करोड़ रुपए का बकाया था। सरकार की ब्याज माफी योजना के अनुसार जिन किसानों पर अल्पकालीन फसल ऋण एवं मध्यकालीन परिवर्तित ऋण को ब्याज समेत मिलाकर 2 लाख रुपए तक का ऋण 31 मार्च 2023 तक बकाया होगा, केवल उन किसानों को योजना का लाभ दिया जाएगा। डिफॉल्टर किसानों को ब्याज माफी का लाभ लेने के लिए अपने समिति में आवेदन करना होगा, जिसके बाद ही उन्हें इस योजना का फायदा मिल सकेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जानकारी देते हुए न केवल मछुआरों बल्कि किसानों व आमजनों को भी आगाह करते हुए जानकारी दी है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा चक्रवात मोका जल्द ही यानी कि शुक्रवार 12 मई तक बहुत भयंकर तूफान में तब्दील हो सकता है, जहां हवा की गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। वहीं 10 मई को चक्रवात के मोका में तब्दील होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि तूफान के 12 मई के आसपास बांग्लादेश और म्यांमार के तटों की ओर बढ़ने की उम्मीद है। आईएमडी के अनुसार सोमवार को बंगाल के दक्षिण पूर्व घाटी और इससे सटे दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र पहले ही बन चुका है। बंगाल की खाड़ी में बना दबाव आज तेज होकर चक्रवात का रूप ले सकता है। आईएमडी ने कहा कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में एक बड़े तूफान का बनना शुरू हो गया है। आईएमडी ने शहर और उपनगरों में अगले 2 दिनों के लिए आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना जताई है। तूफान बांग्लादेश और म्यांमार के तटों की ओर बढ़ सकता है। मौसम कार्यालय ने कहा कि तूफान के शुरू होने में 12 मई की सुबह तक उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और बाद में बांग्लादेश म्यांमार तटों की ओर बढ़ने की उम्मीद है। बिहार सरकार द्वारा इस समय प्रदेश के किसानों को बागवानी फसलों की ओर प्रोत्साहित करने की योजना तैयार की जा रही है, जिसके चलते तरह तरह की फसलों पर किसानों को सरकार की तरफ से सब्सिडी भी उपलब्ध करवाई जा रही है। इसी कड़ी में अब बिहार सरकार द्वारा टिश्यू कल्चर तकनीक से केले की खेती करने वाले किसानों को 50% की सब्सिडी देने का ऐलान किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि केले के पौधों को कीट और रोग बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। कई बार तो इन कीट और रोगों का प्रकोप इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। ऐसे में अब टिश्यू कल्चर के जरिए केले के मजबूत और रोग रोधी पौधे तैयार किए जा रहे हैं। इन पौधों के ऊपर कीट और रोगों का कोई असर नहीं होता है। सरकार ने 1 हेक्टेयर में केले की खेती करने के लिए कुल लागत 1,25,000 रुपए निर्धारित की है। ऐसे में 50% सब्सिडी के बाद आपको सरकार की तरफ से 65,500 रुपए अनुदान के तौर पर मिलेंगे। अगर किसान भाई सरकार की इस स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं तो वो horticulture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। बिहार के मुजफ्फरपुर की विश्व प्रसिद्ध शाही लीची जल्द ही मार्केट में आने वाली है। इसके लिए सारी तैयारियां भी कर ली गई हैं। वहीं अब शाही लीची का स्वाद विदेशी लोग भी चख सकेंगे, क्योंकि हवाई मार्ग से लीची का एक्सपोर्ट विदेशों में किया जाएगा। आपको बता दें कि दरभंगा एयरपोर्ट इस काम में सहयोग करेगा। सरसों और गेहूं के साथ साथ इस बार चने की सरकारी खरीद भी जमकर हो रही है। नेफेड 8 राज्यों में इसकी खरीद कर रहा है। खबर के मुताबिक अब तक देश में 18,17,127 मीट्रिक टन चना खरीदा जा चुका है, जिसकी एमएसपी की रकम 9,694 करोड़ रुपए हो चुकी है। देश में अब तक 8,18,628 किसानों ने एमएसपी पर चना बेचा है, जिन्हें ये रकम मिलेगी।
उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में मवेशियों में लंपी वायरस का संक्रमण देखा जा रहा है। इसके बारे में वहां के जिलाधिकारी ने भी पुष्टि की है। ऐसे में एहतियातन जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने मवेशियों के एक जिले से दूसरे जिले में ले जाने या ले आने पर रोक लगा दी है। इन मवेशियों को प्रदर्शनी में ले जाने या एकजुट करने पर भी रोक लगा दी गई है। हाल ही में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने रासायनिक उर्वरकों के डायवर्जन और कालाबाजारी के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। मंत्रालय के उड़न दस्ते ने 370 औचक निरीक्षण किए हैं। इसके तहत यूरिया के डायवर्जन को लेकर 30 FIR दर्ज की गई हैं और नकली यूरिया की 70,000 बोरी जब्त की गई है, जबकि 11 लोगों को कालाबाजारी के मामले में जेल भी भेजा गया है। हाल ही में IIT के शोधकर्ताओं ने कृषि और कागज के कचरे से उपयोगी रसायनों को तैयार करने की विधि इजाद की है। इस शोध का विवरण जनरल बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी रिपोर्ट्स में प्रकाशित किया गया है। आपको बता दें कि खेती के अपशिष्ट और कागज के कचरे में सेलुलोज होता है। इस सेलुलोज को उपयोगी रसायनों, जैव ईंधन और कई औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त कार्बन में प्रभावी रूप से बदला जा सकता है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।